जोगी शब्द आपने कई बार सुना होगा। जोगी कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। उनको ना तो कोई महत्वाकांक्षा होती है, ना घमंड होता है, ना अहंकार होता है, ना गुस्सा होता है, ना प्रेम होता है। वो मित्र हो, शत्रु हो, मान हो, अपमान हो या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को वो संयमित रखते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। मैं कहूँ अगर राजनीति में कोई असली जोगी है तो वो राहुल गांधी ही है। आप ध्यान दीजिए, लगभग उनकी हार की शतक से अधिक हो चुकी होगी और हो सकता है वो जीवन काल में दोहरी शतक से भी ऊपर चले जाएंगे, मगर उनके अंदर इसका कोई अहंकार नहीं है। आप उनको पप्पू बोलिए या ज्ञानी बोलिए, वो ज्ञानियों के जैसा कई बार आते हैं, आपके सामने बोलते हैं, मजाक बन जाता है, आप उसका मजाक भी बनाते हैं, कई रील्स में मजाक चलता रहता है, मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई चुनाव में हर क्षेत्र में वो आते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो किस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, क्योंकि असल में जो वो बोलते हैं या कृत्य करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार हो जाता है। अभी पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा किस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी ने काम किया और उनके जो भी बोले गए शब्द थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ गया और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। मगर उनको इसका भी कोई घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है कि उनके कारण कोई पार्टी इस तरह से प्रचंड जीत पा रही है। चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। आए, अपना काम किए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और फिर कहीं विदेश यात्रा, कहीं सुनसान अपने तप के लिए, शांति के लिए चले जाते हैं। इवन आप सुनेंगे तो कुछ लोगों ने कहा कि निकोबार गए थे, वो चाइना का हेल्प करना चाहते थे। कुछ जो सोर्स है सोशल मीडिया पे उसमें देखेंगे तो भाई जो सोरस जो है हिंदुस्तान के एक तरह से दुश्मन ही है, उसके बेटे के शादी में चले गए थे, क्योंकि इनके अंदर मित्र और शत्रु बोध तो पता ही नहीं है। पाकिस्तान का भी आप देखे होंगे किस तरह से समर्थन कर देते हैं, चाइना का करते हैं, सोरस के साथ मिल के रहते हैं, क्योंकि मित्र बोध, शत्रु बोध इनके लिए सारा समान है। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इवन अपना और पराया में भी भेद नहीं करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो या उसके पहले जो हमारा कई तरह से जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर भारत ने, उनके लिए तो सब समान था। अपना कौन, पराया कौन, हिंदुस्तानी कौन, पाकिस्तानी कौन। उन्होंने अपने ही सैनिकों के शौर्य के ऊपर में उंगली उठा दिया, अपने ही जो है सैनिकों के ऊपर में हार का ठिकरा फोड़ने लगे। भाई राफेल कितना गिर गया, नहीं गिर गया, उनको वो पता ही नहीं चलता है कि कौन शत्रु के लिए अच्छा है, कौन मित्र के लिए अच्छा है, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वो तो अपने आप में ही मगन रहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के ऊपर उठ चुके हैं और इंद्रिय सुख अब उनको सुख प्रदान नहीं करता है। तो इसलिए अगर हम टोटल मिला जुला करके देखें तो अगर पूरी राजनीति के अंदर में जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो भविष्य की हो, अभी की हो या कभी की हो, उसके सबसे बड़े जोगी अगर कोई है तो राहुल गांधी। आप देखते भी होंगे, एक बहुत अच्छा जो मैं पीछे बोलना भूल गया, संसद के अंदर अगर अपने ही पूर्वजों का छीछा लेदर करवाने वाला एक ही नेता है जो कुछ ना कुछ आकर ऐसे चीजें बोल देता है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उसके जो पूर्वज थे उनके कई कारनामों को खोल करके उजागर करता है संसद में, जिससे उनके अपने ही पूर्वजों का छीछा लेदर होता है। मगर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौन अपना कौन पराया सब एक है। अगर वो विपक्ष का छीछा लेदर करते हैं तो अपनों का भी करवा लेते हैं। तो ये होता है जोगी का जो कह सकते हैं कि खासियत, और वो अपने आप में मगन रहते हैं। कब हिंदुस्तान में होते हैं, कब मलेशिया में होते हैं, कब बैंकॉक में होते हैं, कब वो इटली पहुंच जाते हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता है। ये है भारतीय राजनीति के असली जोगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।